सी डॉट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सावंत सर। आज आपको हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद तक फिर आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक, तो चलिए त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। क्लास 10 त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति जो है हम लोग बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी में क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए ये 10 के स्टूडेंट्स के लिए नया चैप्टर होता है। ठीक है, और सब चैप्टर में तो थोड़ा बहुत पहले से भी हम लोग कुछ नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा नया होता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसका इस शब्द का त्रिकोणमिति का हम लोग शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब हो गया 3, ठीक, कोण तो समझ ही रहे हैं हम लोग, मिति का मतलब हो गया माप। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं सिर्फ 3 कोण के माप के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, अब 3 कोण के माप तो त्रिभुज में होता है, सबको पता, लेकिन त्रिभुज के कई प्रकार हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक, और समकोण त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ते हैं? कोण और भुजा के बीच के माप के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में स्टडी करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण बी जो है कि 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज एक में इसमें अब भुजाओं के बारे में, पहले समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जानते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण जो होता है, समकोण से जो खड़ी भुजा होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है, उसको हम लोग लंब कहते हैं हिंदी में। ठीक, उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। पड़ी भुजा जो होती है, ठीक है, इसको जो हम लोग, ये जो भुजा है इसको कहते हैं हम लोग आधार। ठीक, ये खड़ी भुजा लंब और ये जो पड़ी भुजा है ये क्या है? आधार है। ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसका हम लिख भी देते हैं आप, ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। P का फुल फॉर्म हो गया परपेंडिकुलर, ठीक, B का मतलब जो होता है वो बेस हो गया, और फिर H का हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म आपको हम लिख दिया। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। समकोण त्रिभुज की जो समकोण, जहाँ देखना कहाँ से है? समकोण से देखना है। समकोण कोण यहाँ 90 डिग्री कोण बी है, इससे जो ये खड़ी भुजा ये पी हो गया यानी कि लंब, पड़ी भुजा जो आधार ये हो गया बी, और ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण की, उसको ये समकोण त्रिभुज की, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसको H से डिनोट कहते हैं। ठीक, अब इसी में देखिए कुछ टर्म है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कुछ टर्म है। अब देखिए पहले ध्यान से। ठीक, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला फर्स्ट टर्म इसमें क्या है कि समकोण जो है, ये जो समकोण है, इसके सामने की जो भुजा होती है, ठीक,
ध्यान से सुनिए, ये जो समकोण है इसके सामने की जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक, और ये जब समकोण है तो ये भुजा और ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो ये भी 45 डिग्री है तो न्यून कोण है, ये भी 45 डिग्री है तो न्यून कोण है। और न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। अगर कोण सी को हम ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ए बी है तो ये लंब हो गया। अगर मान लीजिए कोण ए से हम लेंगे तो कोण ए भी न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा बी सी है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, और दूसरा टर्म बस वही है कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। चाहे ये न्यून कोण आप ले लीजिए तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। इस न्यून कोण से अगर स्टार्ट करेंगे इसके सामने की भुजा ये जब होगा बीसी तो उसमें वो आधार। लेकिन याद रखना ये जो समकोण है ये समकोण से जो भुजा खड़ी भुजा वो लंब होगा, ये बड़ी भुजा आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में वह क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, इसी के आधार पर पाइथागोरस त्रिक के अनुसार ठीक है, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार समकोण त्रिभुज में क्या कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है इन अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब था कि ये जो कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो वर्ग है यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, इंग्लिश के सिंबल में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसको तीसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तीनों एक ही, आप जो याद रख सकते हैं अधिकतर आप इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये थोड़ा इजी होता है तो तीनों से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला जो थोड़ा सिंपल लगेगा आपको प्रॉब्लम जब सोल्व की जाए। ठीक, अब देखिए, अब इसी से हम निकाल सकते हैं, यहाँ इधर से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं सेकेंड जो फॉर्मूला इससे निकलेगा इसी से हम निकाल सकते हैं पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और घटा हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर इस स्टाइल से लिखिएगा तो P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व को इजी करने के लिए आप इस फॉर्मूले को अधिक माइंड में रखिए। थर्ड जो फॉर्मूला इससे निकलेगा आपका वह निकलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया आपका कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। ठीक, और इसी को लिखेंगे यदि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको रूट में भी लिख सकते हैं, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पाइथागोरस
ट्रिक के अनुसार जो है ये क्या है आपका, ये फार्मूला 3 फार्मूला पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ तक आज आपको हम बतलाए कि समकोण त्रिकोणमिति का बेसिक अभी यहाँ पाइथागोरस ट्रिक तक। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होते हैं और को भुजाओं, एक भुजा और दूसरे भुजाओं का किस तरह से अनुपात को सूचित करते हैं, उसके बाद उसका क्या फार्मूला आगे बढ़ेगा।